नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो सेशन है क्लास दूसरा शुरू होगा इस वर्णमाला का। इससे पहले वर्णमाला का जो भी है एक क्लास हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो इससे पहले 53 क्वेश्चन एक वीडियो में कंप्लीट किए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 54 से आज से शुरू करेंगे। आज का जो दूसरा वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 54 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनासिकता है, यानी कौन सा है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा अनुनासिक वाला कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है। कौन से शब्द अनुनासिकता है, इसमें कौन सा होगा, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है? कंठ तालु से कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, कंठ तालु से, डी इसका सही आंसर है। और जो अच्छा वाला है इसमें जाएगा तालु से है, ये वाला हो जाए वो जो है कंठ ओष्ठ से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 57 है। अय के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? अभी मैंने बताया था, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य हो जाएगा, डी इसका सही आंसर है। तालव्य से 4 वर्ग के होते हैं, वो तालव्य से हैं। दंत से बताया ता वर्ग के होते हैं। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ वाले कौन से हो जाएंगे, ओ और औ। ठीक है, ये कौन से कंठोष्ठ से बोले जाते हैं। दंतस्थ से कौन से एक स्वर है जो हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। वर्ण तालिका के अनुसार हास्य और दीर्घ और लुप्त क्या है? तो ये कौन सा सही आंसर हो जाएगा, स्वर है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा निर्नासिक स्वर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। कंठ तालव्य से कौन सा बोला जाता है? अभी मैंने बताया क्या है, कौन सा है, ए और अय। तो इसका सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 है, क्वेश्चन नंबर 61 है। निम्न में कंठ वर्ण कौन से हैं, यानी कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इसका सही आंसर है। जितने भी का वर्ग के हैं वो कंठ से बोले जाते हैं, और आ है और एक ये भी है, ठीक है, और हा है और विसर्ग है, ये कितने कंठ से बोले जाते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप लोग वीडियो की स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। और अभी थोड़ा लिखने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, अभी से इतना संसाधन नहीं है, तो आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहेगा तो आने वाले समय में संसाधन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 62 है। निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है, यानी दंत कौन सा है? इसका जो सही आंसर क्या होगा, मैंने अभी बताया था। दंत कौन सा होगा, जो तावर वाले ता वर्ग के होते हैं, जो कौन से ता वर्ग के। ठीक है, ता वर्ग के होते हैं, मूर्धन्य होते हैं, क्या है, मूर्धन्य वर्ग के, मूर्धन्य से बोले जाते हैं। ठीक, और 4 इसमें आ जाएंगे आपके तालव्य से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है। या का उच्चारण क्या स्थान क्या है? तो इसका मैंने बताया तो एक सा है और एक या है, और बाकी 4 वर्ग के जितने भी वर्ण हैं एक इससे बोले जाते हैं, तो पता होना चाहिए तालु से बोले जाते हैं। ठीक, और मूर्धन्य से क्या है, जितने भी टा वर्ग के जो भी अक्षर हैं, ठीक, वो क्या है, मूर्धा मूर्धा से बोले जाते हैं। और दंत से, दांत से कौन कौन से हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया था, दांत से ता वर्ग के जो है अक्षर जो हैं दांत से बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 64, पा फा बा भा मा ये व्यंजन कौन से हैं? ठीक, कौन सा हो जाएगा, पा वर्ग का, पा यानी ओष्ठ से हो जाएगा। आप लोग कोशिश करें बोलने का प्रयास करें, सब जो अक्षर हैं, ये वर्ण हैं, आप लोग बोलिए उनको मेरे साथ में।
इससे क्या होगा, आपको रियलाइज हो जाएगा कि ओष्ठ से हैं या कंठ से हैं या दंत से हैं या तालव्य से हैं। आप लोग बोलने का प्रयास करें। तो क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। वो कंठ के जितने भी का वर्ग के हैं, जैसे आ हो गया, ठीक है, बड़ा आ हो गया, हा हो गया, विसर्ग हो गया, ये सब सभी क्या है, कंठ से बोले जाते हैं। और सी ऑप्शन क्या है, इसमें क्या है, ये चा वर्ग के जितने भी अक्षर हैं, चा वर्ग के, और ये तालव्य से बोले जाते हैं। और ये आपको मैंने बताया या और सा, और इसी साथ में ई और बड़ी ई, ये भी क्या है, तालव्य से बोले जाते हैं। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे, इनको याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, वर्णमाला किसे कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए वर्णमाला किसे कहते हैं। जो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन कौन उष्म व्यंजन नहीं है। क्या आपके हैं जो उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स हो गया, ठीक है, छोटी सा, और हा हो गया, ये क्या है, उष्म व्यंजन है। तो आपको बताना है उष्म नहीं है। ये भी है, सा भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन सी ऑप्शन नहीं, नहीं गा, एक गा किसका है, का वर्ग का है, ठीक है, यानी स्पर्श व्यंजन है, ठीक। और गा किस में आते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। इस चीज को जितना आप लोग रिलेट करेंगे उतनी जल्दी आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बात करें हम 66 की, हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं। फिर मैंने बताया उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। और चा छा जा झा, ये किसमें, तालव्य से बोले जाते हैं। टागर टावर के जो कितने भी अक्षर जो हैं, किससे, मूर्धा से बोले जाते हैं। और ता से, दंत से, ठीक। इस चीज को सभी को आप लोग इसको एक बार क्या है, इनको मेरे साथ में बोलते रहिए और लर्न करते रहिए। इससे क्या होगा, जल्दी आप लोगों को याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर की बात करें हम 68 की, संयुक्त व्यंजन यानी ज्ञा, जो ज्ञा है, जो इसका अगर सब अक्षर के विच्छेद करेंगे, यानी अलग अलग करेंगे, तो क्या बनेगा, ज्या प्लस या, ठीक है। ये जो हलंत लगा देनी, इसका मतलब है आधा जा है और प्लस या पूरा है, ठीक है। अगर कोई भी अगर व्यंजन है, जैसे मान लीजिए का आपको लिखना है, अगर आपको का आधा लिखना है, इसके नीचे हलंत लगा दीजिए, एक आधा का माना जाएगा, आधा अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 69, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। मान लीजिए दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं, जैसे का होगा, जिससे क्या है, जो व्यंजन मिल रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यंजन, सॉरी का बता दिया मैंने, जैसे कोई छा लेटर है, ठीक है, ठीक। तो एक क्या है, का और धन सा से मिलकर बना है, ठीक है, किससे मिलकर बना है, सा से। तब क्या हो जाएगा, इच्छा हो जाएगा। तो ये कौन से कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट है, ऐसे अल्प प्राण है। पहले वीडियो मैंने इसका अल्प प्राण और महाप्राण अंतस्थ व्यंजन का, वो अंतस्थ व्यंजन आपको पता होना चाहिए कौन कौन से, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, और उसमें व्यंजन कौन कौन से हैं, ठीक। और बाकी ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। वैसे अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या और या, रा और ला और गुआ, ठीक है। ये चार वर्ण होते हैं, चार व्यंजन होते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन बोले जाते हैं, ठीक। अल्प प्राण तो आपको पता होगा, अल्प प्राण कौन से होते हैं, और महाप्राण कौन कौन से होते हैं, ठीक। अल्प प्राण सीधी बात है, इसमें कम समय लगता है, महाप्राण में ज्यादा समय लगता है, ठीक है। तो आप लोग जब जब अक्षर बोलेंगे, तो आपको खुद ही महसूस होगा किसमें हम बल हम ज्यादा दे रहे हैं, जोर पड़ रहा है किस अक्षर में, किसमें कम दे रहा है। जैसे अगर हमने बोला है क, और इसी को मैंने दूसरा बोला खा, तो इसमें क्या है, दुगना समय लग रहा है तरीके। तो क्या है, तो इसलिए ये कावर हो जाएगा, तो ये क्या, अल्प प्राण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, 70 है, सॉरी। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त अक्षर नहीं है। आपके क्या बताना है, ऐसा संयुक्त अक्षर नहीं है, यानी व्यंजन नहीं है, ठीक है। अच्छा भी है, तो हम साथ में लिखते रहेंगे, इससे आपको याद भी रहेगा। जैसे मैंने क्या, का धन सा, ठीक है, तो क्या होगा, ये छा हो गया, त्रा ता
धन रा, क्या हो गया रा। श्रा भी इसी प्रकार श्रा है तो इस प्रकार क्या है। तो इसमें पूछा क्या है, संयुक्त व्यंजन नहीं है, यानी सा जो है ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए उसमें व्यंजन का है, ठीक है। तो इसलिए पूछा क्या है, संयुक्त यानी संयुक्त वाले, ये तीनों क्या है, संयुक्त व्यंजन है, ना कि ये व्यंजन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर की बात करें 71 की। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है, यानी महाप्राण व्यंजन आपको पता होना चाहिए, महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। मैंने बात किया था, जितने भी जो महाप्राण होते हैं, वर्ण का दूसरा लेटर और चौथा, यानी दूसरा और चौथा, जितने भी उसमी व्यंजन है, क्या है, उसमी व्यंजन, ठीक है। जैसे सा हो गया, ठीक, पेट वाला सा हो गया, और छोटी सा हो गई, और हा हो गया, एक इतने भी ये सब क्या है, महाप्राण के हैं। कौन कौन से महाप्राण के व्यंजन हैं, ठीक है, ये वर्ण बोले जाते हैं। तो इसका सही आंसर अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पूछा क्या है, महाप्राण कौन सा है, महाप्राण पूछा है। ता वर्ग का महाप्राण तो हो नहीं सकता, हटा दो, एलिमिनेट कर दीजिएगा। और फिर हम बात करते हैं दा, दा हो सकता है, नहीं होगा। माँ भी पंचमा अक्षर नहीं होगा, अगर चौथा होता तो हम इसको हम लगा लेते हैं, ये क्या है, ये चौथा अक्षर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 72, सभी महाप्राण वर्णों का वाला समूह कौन सा है, यानी महाप्राण को बताना है कौन सा समूह है, ठीक। इसका सही आंसर कौन सा हो जाना चाहिए। तो पहले तो महाप्राण का आप लोग देख लीजिए, का पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, का, ख, ग और घ, अंगा, ठीक है। तो क्या है, ये महाप्राण है, ये क्या है, महाप्राण है। इसमें तो खा आ रहा है, ठीक। और चा वर्ग के लिए चा, छ, जा, झा, या, ये भी छा भी आ रहा है, ठीक। फिर बात करें हम टा वर्ग की, टा, ठा, तो ये ठा भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर की बात करें हम 73, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। अब बताना क्या है आपको, अघोष कौन से वर्ण है, उस पर डिस्कस करना है। जो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, सी, अघोष। अघोष की सीधी बात है, आप लोगों को क्या वर्ण के जो दिए गए हैं, 3, 4 और 5, क्या है, 3, 4 और 5, ठीक। और इसी के साथ में जितने भी सभी स्वर हैं, ठीक है, सघोष में आ जाएंगे। और एक और है, एक हा है, ये भी क्या है, सघोष में आता है, अघोष भी। और जितने भी अंतस्थ व्यंजन है, यानी या, रा, ला, वा, ठीक है, ये भी किस में आ जाएंगे, सघोष में आ जाएंगे, ठीक है। और अघोष की अगर बात करें, इनको याद करना सबसे अच्छा तरीका है, वर्ण का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर और प्लस उसमें जो व्यंजन है, उसमें जो व्यंजन है, जैसे सा हो गया, ठीक, पेटवाला सा हो गया, छोटी सा हो गई, ठीक, और एक हो गया फा, ठीक। तो ये जितने भी क्या है, ये क्या है, अघोष व्यंजन है। इसके अलावा जितने भी वर्ण हैं वो क्या है, जितने भी अक्षर हैं वो क्या है, सघोष में आ जाएंगे। तो आप अगर अघोष के याद कर लिए तो जानो सघोष तो ऑटोमेटिक आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर की बात करें तो 74 है, यानी 74, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में अंगा, अंग और आ क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अयोग वहा है, इनको विसर्ग भी बोले जाते हैं, ठीक है। अनुसार, इसको अनुसार बोलेंगे, इसको विसर्ग बोलेंगे, तो दोनों को मिलाकर क्या बनता है, अयोग वहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्शी संघर्षी है, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जायक है, जैसा अक्षर है जो स्पर्शी भी है और संघर्षी भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। एक ही जो अक्षर है यानी वर्ण है, मैंने बताया था पहले वीडियो में, वह एक अच्छा है, ये क्या है, दंतोष्ठ व्यंजन है, ठीक है, ध्वनि है, ठीक।
फा तो आपको पता होगा रा किस में आता है या किस में आता है, ठीक है, या तो पता ही होना चाहिए तालु से, ठीक है। फा किस में आए कमेंट में बताएंगे आप लोग, और रा किस में है ये इतना आप लोग कमेंट में आप लोग बताएंगे तो इससे आप लोगों को याद भी रहेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। और वीडियो की अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? इसका सही जो आंसर हो जाएगा युग्मक ध्वनियाँ, ठीक, बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा था स्पर्श व्यंजन पूछा है ना, ठीक है। इसमें क्या है, ला शामिल है इसलिए स्पर्श व्यंजन नहीं हो जाएगा, इसमें या शामिल है इसलिए नहीं होगा, इसमें क्या है हा शामिल है इसलिए नहीं होगा, तो बचा क्या है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर की बात करें 80 है, क्वेश्चन नंबर 80, राग का विवरण क्या है? इसका सही आंसर रहेगा वर्चस्व है। वर्चस्व को अंक क्या है, संस्कृत में बोलते हैं, लुंठित है, सघोष है, अल्पप्राण है, व्यंजन है, ये जितने भी हैं क्या है, राग का है विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81, स्पर्श व्यंजन यानी कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है, इसे कौन सा अक्षर है यानी वर्ण है जो स्पर्श भी होना चाहिए, कंठ से होना चाहिए, अघोष भी होना, महाप्राण भी होना चाहिए। तो का जो अगर महाप्राण का तो होगा नहीं, ठीक। तो गा की बात करें महाप्राण में, का, जैसे का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, तो गा क्या है, तीसरा है, नहीं होगा, हटा दो। घा भी नहीं होगा, का ख गा, घा नहीं होगा, तो बचा क्या है, सी ऑप्शन यानी खा बचा है। ये स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ से बोला जाता है, और प्लस अघोष यानी क्या है, पहला दूसरा क्या है, ये कितने भी हैं, का ख, ठीक, पहला दूसरा क्या है, अघोष बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82, अंतस्थ और उष्ण वर्ण कितने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा, अंतस्थ 4 होते हैं और उष्ण 4 होते हैं, 4 4 कितना हो जाएगा 8, इसका 20 का सही आंसर हो जाएगा। जो अंतस्थ या रा ला वा हो जाएंगे, और उसमें क्या है सा 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 हा हो जाएंगे, ये क्या है सभी, क्या है अंतस्थ और उष्ण व्यंजन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 63, काकल्य वर्ण कौन सा है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी यानी हा। एक ऐसा वर्ण है जो काकल वर्ण के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, हा। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 84 है, 84, हिंदी वर्णमाला में च से ड के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी या। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? स्वर का वर्गीकरण नहीं है, देखो लुप्त भी है, हस्व भी है, संयुक्त भी है, द्वित्व नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा क्या था, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा शब्द पर्यंतन और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? इसमें पूछा क्या है, नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 87, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, काकल। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? तालव्य नहीं बताना है, कौन सा है, तालव्य नहीं है। चा तो तालव्य है, चा भी है, जा भी है, यानी का एक कंठ से है, तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंठ से, मैंने भी बताया था कुछ देर पहले। विसर्ग है किस में आता है, ठीक है, जैसे छोटा है, बड़ा आ जो है, ठीक है, और हा है, और विसर्ग है,
जितने भी हैं किस में आते हैं, का वर्ग में आते हैं। ठीक, यानी का मतलब किसमें, कंठ से बोले जाते हैं जो वर्ण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर की बात करें हम, ये तो हो गया, कंठ हो गया। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में अयोगभाव कौन सा वर्ण है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अंग आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है जो, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगभाव कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, अंग आ। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? मूर्धन्य नहीं है, टावर के भी मूर्धन्य है और ए भी है, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। जितना सोच रहे उतना टफ है नहीं, आप लोगों बस थोड़ा ध्यान से याद करना पड़ेगा। तो आप लोगों से एक सजेशन लेना चाहेंगे, जिससे क्वेश्चन जो है इसको एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व करवाएं अगले वीडियो में, या हम केवल सिर्फ क्वेश्चन पढ़ें और इसका आंसर बताते हुए आगे बढ़ जाएं। इस चीज़ को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कि एक्सप्लेन करना बेहतर रहेगा या सिर्फ आंसर बताते हुए। तो आप लोगों के कमेंट के अनुसार ही हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करना है या नहीं करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92, और कोशिश करते हैं कम से कम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु है? लो, अब बताना है तालु कौन सा है। अभी मैंने बताया था का वर्ग के कितने कंठ से बोले जाते हैं और चा वर्ग के कितने होते हैं, तालु से बोले जाते हैं। ठीक, और टा वर्ग के मूर्धन्य से बोले जाते हैं और पा वर्ग के किससे होते हैं, ओष्ठ से, कचट और तप, यानी ता क्या है, दंत से हो जाएगा, पा हो जाएगा, ओष्ठ से हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर क्या है, 93, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ यानी या, रा और ला और वा, इसमें से चेक कर लो कौन सा नहीं है। ठीक है, या भी है और रा भी है, ला भी नहीं है, वा भी है और हा नहीं है। तो इसका सही जो आंसर क्या हो जाए, हा जो है उसमें ही व्यंजन है, इसलिए तो इसे पूछा क्या, अंतस्थ व्यंजन पूछा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर है। आप लोग जो क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए हैं इसको एलिमिनेट करते रहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके पता रहेगा एक क्वेश्चन होगा नहीं होगा, सबको एक एक करके इनको चेक कर सकते हैं। ठीक, बस कोशिश करें, आप लोगों को वर्णमाला नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा कोशिश करके, तभी आप वर्णमाला अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94, यह अलावा व्यंजनों को कहते हैं? इसको सही जो आंसर कर देगा, मैंने अभी बताया, तो अंत्यस्थ व्यंजन है। ठीक, स्पर्श व्यंजन बताइए होंगे का वर्ग के और मा वर्ग के तक। ठीक है, नेक्स्ट उसमें व्यंजन बताइए तो आपको सा और सा पेट वाला और छोटी सा और हा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? क्या बताना है, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, अभी मैंने बताया था, ये इसका सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय लेवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों का क्या कहते हैं? यानी श्वास का प्रयोग किया जाए उच्चारण बोले जाने से, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अघोष। क्वेश्चन नंबर 97 है जो, किस वर्ग की सभी ध्वनियां मूर्धन्य है? तो अभी मैंने बताया जितने टा वर्ग के जो है मूर्धन्य शब्द हैं, अक्षर है, नहीं बाढ़ है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98, एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जोवन। क्वेश्चन नंबर 99, हास्य, दीर्घ और लुप्त प्लुप्त किसके प्रकार हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर। ठीक, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 जो, संयुक्त स्वर कौन से हैं?
क्या संयुक्त स्वर कौन से हैं? इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आप बताएंगे मुझे। संयुक्त स्वर ये भी है, ये भी, और ठीक है। इसका जो सही आंसर जो क्या हो जाएगा संयुक्त ए। ठीक, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर की बात करें 101, तालाब पे धुनिया कौन सी है? तालाब पे धुनिया कौन कौन सी हैं? अभी मैंने बताया 4 वर्ग की हैं जितने भी तालाब पे धुनिया हैं। तो चा छा ये तो है, ठीक, चा छा जा, और जा झा टा ठा। तो चा छा ये क्या है? तालाब दुनिया कौन सी हैं? तो बताना क्या है तालाब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 102, प्लुप्त स्वर कौन सा है? प्लुप्त स्वर कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 103, हिंदी की अग्र और वृत्ताकार समृद्ध स्वर कौन से हैं? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 है। क्वेश्चन नंबर 104 में स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो इसका सही जो आंसर क्या हो जाएगा? मात्रा। क्वेश्चन नंबर, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? इसका सही जो आंसर क्या हो जाएगा? बी समरूपण ग्राफिक। क्वेश्चन नंबर 106, और ओ और आओ किस प्रकार के वर्ण हैं? मैंने अभी बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन आया था जिसमें बताया था मैंने और ओ और आओ कौन कौन से हैं। तो तालव्य टा होगा, मूर्धन्य टा होगा, दंतस्थ तो आपको पता ही है, ठीक है, कंठोष्ठ भी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा। दंतोष्ठ आपको मैंने बताया था एक ही अक्षर जो है वह है, ठीक। कंठोष्ठ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बात करें हम 7, स्वर किसका भेद है? क्या स्वर किसका भेद है? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ण का। 108 यानी 108 हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 52। बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और संयुक्त स्वर को क्या कहते हैं? सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और इससे ज़्यादा आप लोगों का बेहतर सपोर्ट अगर रहा अच्छा तो और अच्छा ही आप लोगों को कंटेंट अच्छे से प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, विद फिल्म के थ्रू। तो अभी के लिए आप लोग इसमें लग जाइए, ठीक है। इन सबकी वैकेंसी आप लोगों को पता है बहुत सारी आने वाली हैं, और जो चल रही हैं इसमें भी पूछी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें मिलते हैं। ओके, आज के लिए इतना, थैंक यू।